मित्रों नमस्कार। शास्त्रों के अनुसार ये 5 तरह के पेड़ जिसके घर पर लगे होते हैं उस घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। शास्त्रों के अनुसार कई सारे पेड़ पौधे लक्की होते हैं जिन्हें अपने घर पर लगाने से घर में बरकत होती है, खुशियां आती है। और कई सारे पेड़ पौधे जाने अनजाने यदि घर पर लग गए हैं तो या अपने आप हो गए हैं तो ऐसे पेड़ पौधे नकारात्मक ऊर्जा को प्रकट करते हैं और घर परिवार के सदस्यों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। मित्रों यूं तो हर पेड़ पौधे प्रकृति की देन है और हर पेड़ पौधे ऑक्सीजन और छाया तथा फल प्रदान करते हैं, किंतु हर पेड़ का फल मीठा और खाने योग्य नहीं होता है। कुछ पेड़ पौधों के फल जहरीले भी होते हैं। ठीक उसी तरह से हर पेड़ पौधे वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में या घर की सीमा में लगाने से शुभ फल नहीं देते हैं। कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे ऐसे हैं जो घर परिवार को तहस नहस कर डालते हैं, घर परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर डालते हैं। ऐसे ऐसे पेड़ और पौधे हैं जो पूजा पाठ और पुण्य को हर लेते हैं। इतना ही नहीं बल्कि घर परिवार में अकाल मृत्यु भी होने लगती है और तो और घर से बीमारी जाने का नाम नहीं लेती है। घर परिवार कर्ज में डूबने लगता है और ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो कि परिवार के लोगों को मंदबुद्धि बना देता है। कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिसे लगा देने से उस घर में भीषण लड़ाइयां होने लगता है। मित्रों कौन से हैं वह पेड़ पौधे, आज हम आपको एक एक करके शास्त्रोक्त जानकारी देंगे। अगर हमारी दी गई जानकारी गलत साबित हुई तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। हम जो भी बताएंगे बिल्कुल सत्य बात आप सबको बताएंगे। हम आपको ये भी बता दें कि यह जानकारी हमने वास्तुशास्त्र और वनस्पति तंत्र साधना से लिया है। मित्रों आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आइए एक एक करके उन खतरनाक पेड़ों के बारे में बता दें जिसे भूलकर भी अपने घर नहीं लगाना चाहिए, और अगर लग गए हैं तो उन्हें वहां से हटा दीजिए, और अगर हटाना संभव ना हो तो उस पेड़ के पास निर्गुंडी का एक पेड़ लगा दीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निर्गुंडी का पेड़ अशुभ पेड़ के प्रभाव को रोकता है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। निर्गुंडी को संभालू पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये निर्गुंडी जिस स्थान पर जिस घर मकान पर लगा होता है उसे संभाल कर रखता है, इसलिए इस निर्गुंडी को संभालू पेड़ भी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं अशुभ फल देने वाले पेड़ों के बारे में। मित्रों उसके पहले आपसे छोटा सा प्यारा सा निवेदन करते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर जानकारी शास्त्रोक्त देते हैं। मित्रों शास्त्रों के अनुसार जामुन का पेड़ और इमली का पेड़ भूल से भी अपने घर या घर के आगे पीछे नहीं लगाना चाहिए। इन दोनों पेड़ों पर चुड़ैल और भूत पिशाच का वास होता है। ये दोनों पेड़ सूरज डूबने के बाद अपना अशुभ फल प्रदान करने लगते हैं और तरह तरह की ध्वनि के साथ नकारात्मक शक्तियों को उत्पन्न करते हैं। कोई कितना भी बड़ा साहसी व्यक्ति हो किंतु इस पेड़ के नीचे रात नहीं गुजार सकता है। अगर भूल से कोई व्यक्ति रात्रि में इस पेड़ का सहारा ले लिया तो अगले दिन वह भूत बाधा से ग्रसित मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति इमली के पेड़ का खिड़की या दरवाजा बनाकर अपने घर में लगाता है तो रात को 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वह खिड़की दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वह खिड़की दरवाजा अपने आप आवाज भी करने लगता है। जिस घर में या घर की सीमा में अगर इमली का पेड़ लगा है तो उस घर परिवार में जल्दी जल्दी अकाल मृत्यु होने लगता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार इमली का पेड़ और जामुन का पेड़ घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। अगला पेड़ है बहेड़ा का पेड़। अगर किसी भी व्यक्ति के घर पर या घर की सीमा में बहेड़ा का पेड़ लगा है तो उस घर परिवार के सदस्यों में मंदबुद्धि का होना निश्चित है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि बहेड़ा वृक्ष के नीचे विश्राम करने वाले व्यक्ति का याददाश्त चला जाता है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, याद किया हुआ हर चीज भूलने लगता है और अंत में आदमी मंदबुद्धि हो जाता है। इसलिए बहेड़ा वृक्ष के नीचे कभी भी भूल से भी विश्राम नहीं करना चाहिए, ना ही बहेड़ा वृक्ष को घर पर लगाना चाहिए। अगला पेड़ है गुल का पेड़। मित्रों यूं तो गुल वृक्ष शुभ होता है, लक्ष्मी कारक होता है, इसके फल भी अति गुणकारी होते हैं। इसके फल की सब्जी सेहतमंद है, फिर भी इस वृक्ष को घर द्वार पर कोई नहीं लगाता है। शास्त्रों के अनुसार गुलव वृक्ष को नरसिंह भगवान ने वरदान दिया है कि किसी भी मृत व्यक्ति का शव अगर गुलव वृक्ष के नीचे से होकर गुजरेगा तो उस मृत व्यक्ति के सारे पुण्य गुलव वृक्ष को मिल जाएगा। मित्रों बात उन दिनों की है जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध अपने नाखूनों से चीर कर किया था। वध करने के बाद नरसिंह भगवान की नाखून की जलन शांत नहीं हो रहा था, तब नरसिंह भगवान ने गुलव वृक्ष में अपने नाखूनों को डुबोकर पीड़ा शांत की थी और गुलव वृक्ष को उसी वक्त ये वरदान दिया था। तब से लेकर आज तक कोई भी व्यक्ति किसी भी मृत व्यक्ति का शव गुलव वृक्ष के नीचे से नहीं निकालते हैं और ना ही किसी मृत व्यक्ति का शव गुल के नीचे रखते हैं। अगर कोई गुलव वृक्ष के नीचे मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके सारे पुण्य गुलव वृक्ष को ऑटोमेटिक मिल जाता है। इसलिए गुलव वृक्ष को घर द्वार पर कोई भी नहीं लगाता है।
शास्त्रों के अनुसार गुलाब वृक्ष को घर से दक्षिण दिशा में घर से कुछ दूर लगाना शुभ होता है। गुलाब वृक्ष को घर पर लगाने से ये सारे पुण्य ले लेता है, इसलिए भूल से भी गुलाब का पेड़ घर पर नहीं लगाना चाहिए। 5वें नंबर पर है सबसे ज्यादा खतरनाक पेड़। इस पेड़ के बारे में शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी मनुष्य जानबूझकर या अनजानवश अगर इस पेड़ को अपने घर से ईशान कोण पर लगा देता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस घर को पूरी तरह से बर्बाद होने से नहीं बचा सकती है। इतना ज्यादा खतरनाक है ये वृक्ष। ईशान कोण पर लगे रहने के कारण सबसे पहले तो उस घर से सारे देवी देवता उस घर को त्याग देते हैं। उस घर से सारी सकारात्मक ऊर्जा और सभी तरह के रक्षा कवच शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इतना खतरनाक होता है ये पेड़। मित्रों, इस पेड़ का नाम अर्जुन है। जी हाँ, अर्जुन का वृक्ष जिस घर के ईशान कोण पर लगा हो उस घर को ये पेड़ पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। उस घर में रोज लड़ाई झगड़े मारपीट होते हैं, भयंकर रोग बीमारी और अकाल मृत्यु होती है। वास्तु के हिसाब से अर्जुन का पेड़ भूल से भी घर के ईशान कोण में या घर की सीमा में नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा कोई कितना भी पूजा पाठ कर ले, हवन यज्ञ कुछ भी करा ले, उसका फल रत्ती भर भी नहीं मिलेगा। महाभारत में जैसे अर्जुन ने सभी कौरवों का संहार किया था, उसी तरह से यह अर्जुन का वृक्ष ईशान कोण पर लगे रहने के कारण पूरे घर परिवार का संहार कर देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए कभी भी भूल से भी अर्जुन का पेड़ अपने घर द्वार पर नहीं लगाना चाहिए और ना ही किसी को सलाह देना चाहिए। मित्रों, आयुर्वेद की दृष्टि से अर्जुन का पेड़ हृदय के लिए रामबाण है। इस पेड़ का अर्जुनारिष्ट सिर्फ हृदय के लिए वरदान है, किंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार इस पेड़ को घर पर लगाना खतरनाक है, इसलिए अपने घर पर इन 5 तरह के पेड़ों को कभी भी नहीं लगाना चाहिए। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर करें अपने परिचित अथवा मित्रों को, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेवें। हम हमेशा ज्ञानवर्धक और शास्त्रोक्त जानकारी लेकर आते रहते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय माता दी।